नहीं मैं हाँ 1990 से लेके मेरे पास 2024 तक का डेटा है। डेटा है कैगल से मिला था, 99 से लेके 2024 तक का। हाँ खाली निफ्टी ओपन, का। जी निफ्टी फिफ्टी, ओपन क्लोज और उससे प्रिडिक्शन ये पावर बीआई गलत बताएगा, हाई मेरी बात लो। मानो। पावर बीआई उस लेवल पे ट्रेंड नहीं है। जैसे मैं सिखाने के पर्पज से मैं बोल सकता हूँ पावर बीआई प्रिडिक्शन करता है, बट मैं आपको फॉल्स वो नहीं दे सकता। पावर बीआई उस लेवल पे प्रिडिक्शन नहीं देता जिस लेवल पे एमएल प्रिडिक्शन देता है। इसका लाइन देखो ना क्या जा रहा है, बच्चे को बोलोगे ये लाइन बना के दे दो, वो लाइन वो भी बना के दे देगा। आप समझ रहे हो? वो लेवल का प्रिडिक्शन नहीं है जो आपका ये मशीन लर्निंग देता है। मशीन लर्निंग देखो कैसा, ये पूरा टॉपिक है डीप लर्निंग के बाद हम पढ़ते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस पूरा, राइट। ये देखिए ये प्रिडिक्शन देता है मशीन लर्निंग, ये रहा इस तरीके से। ये जो प्रिडिक्शन आ रहा है ना, ये देखिए, ये जो डेटा जा रहा है, ये वाला डेटा, ये प्रिडिक्शन वैल्यू, ये एमएल देता, पावर बीआई नहीं देता। पावर बीआई में आपका आएगा, फैक्टर्स चेंज करना पड़ेगा, बट वही वो आपका जो बेसिक आपको फोरकास्टिंग देता है वैसा ही। और हायरार्की चेंज कर दोगे तो अलग हो जाएगा, right? आपका डेटा पे डिपेंड करेगा, इसका कोई एग्जैक्ट वो स्टैटिक आंसर नहीं है। कितने परसेंट एक्यूरेट होता है वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा, एमएल है, जनरली तो मशीन लर्निंग यूज कर रहा है ना। और एमएल का रिजल्ट कितना एक्यूरेट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एमएल के पास्ट के डेटा पे। वो ये पता करना होगा कि उसका पास्ट का डेटा कैसा है, और अगर पास्ट का डेटा सही है तो ऑन एन एवरेज 80% की एक्यूरेसी आ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं 80% ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम बेस्ट इसका नहीं होता, जितना अचीव हो जाए वो बेस्ट है। फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ता है, वो सारा खेल एमएल का हो जाता है, राइट। उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके फिर आप एक नया मॉडल बनाते हैं। नए मॉडल पे आप चेक करते हैं कि क्या एनालिसिस के थ्रू क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको फिर आप टेस्ट करते हैं रियल टाइम से, ये सिमुलेशन करते हैं इन्वायरमेंट में, हाँ रियल टाइम इन्वायरमेंट में। देन उसके बेसिस पे एरर्स कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद उसका एक्यूरेसी स्कोर आप रिटर्न करते हैं। एक अच्छा मॉडल वो माना जाता है जो 80% एटलीस्ट बता सके स्कोर के साथ, राइट। हाँ 99% 100% वो छोटे डेटा पर ही काम होता है, एक्चुअल डेटा पर नहीं, राइट। वो चीज़ है। बाकी करना देखना एमएल को ये मिक्स करना है इसमें, ठीक है, तभी बात बनेगी। हाँ सॉरी भाई सॉरी यार, ये तो गलत जगह भेज दिया। बस भाई बातें नहीं भाई, बहुत घूम रहे हो अंकित आजकल। चल रहा है बस। है पढ़ाई वढ़ाई कौन करेगा? हाँ भाई, अरे पिटविट के तो नहीं आ गए हो? हैं? चलिए ठीक है, तो हमारा पावर बीआई का प्रोजेक्ट चल रहा था, राइट। तो फाइल हमने बना रखी है, उसी फाइल को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग साथ साथ कर रहे हैं या मैं करते चलूं बस, देखना उसे साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो कहाँ है फाइल हमारा, नाम पता है इसका कुछ? अच्छा अच्छा हाँ याद आ गया, बिल्कुल ये रहा। ये रहा, पुरवाना वाला था ना। पुरवाना फोल्डर, ये रहा। इसका नाम अच्छा नहीं है भाई, ये ना बदल दूंगा आगे जाकर। अभी फिलहाल विशाल चलने दो, इसका नाम वॉलमार्ट करेंगे, क्योंकि कल को आप अगर इसे लिंक्डइन पे पब्लिश करोगे तो विशाल को कोई जानता हो कि नहीं जानता हो, बट वॉलमार्ट जरूर जानेगा, ठीक है। तो चलने दो अभी इन, वो तो भाई बड़ी बात है, यूपीएससी से ज्यादा टफ पेपर है उसका। एक मीम वाले सब जानने लगते हैं, ठीक है। मार्केटिंग ही होता है, हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, बिल्कुल। तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास ये था हमारा कि प्रोजेक्ट बनता कैसे, स्टार्टिंग कैसे होती है ना। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। क्या किया इसके बाद, हमने डेटा मंगाया, उसके बाद रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 मिनट, एक बंदा ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ, देख लो कि ये रिकॉर्डिंग का इशू ना हो। चलिए ये डेटा भी पैरेलली ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमने फाइनल डेटा
फाइनल डेटा पे किस पे, ऑर्डर्स पे काम कर रहे थे, किस पे कर रहे थे? एक हमने वो बनाया था ना, कॉलम्स नाम से बनाया था ना, राइट, ये वाला। ठीक है, ये क्या बताता है हमें? चारों के कॉलम्स बताता है, राइट, लेकिन ये एक का था। अब अब्बास मुझे ये बात पता है नक्षत्र भाई कि पावर बीआई खुद से कार्डिनैलिटी असाइन कर लेता है, मॉडलिंग कर लेता है, राइट। बट फिर भी अंकित, अगर हमें कॉलम्स जानने हो क्या क्या कॉमन कॉलम्स हैं, तो मुझे पता है एक तो ये मेरा कॉमन कॉलम है किसका, ये कौन से टेबल का है? ऑर्डर्स का। विंडो यहाँ पर पेंट पर गया और पेंट पर जा करके अप्रोच हमें क्लियर है ना, अप्रोच हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डैशबोर्ड बनाना। एक तो ये ऑर्डर्स वाला है, दूसरे में कौन सा कॉलम है हमारा? यहाँ पर कस्टमर्स हैं, ये भी ओपन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स भी ओपन कर लेता हूँ, स्टोर्स भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर डैशबोर्ड बनाने से पहले फोल्डर हमने बना रखा है, इन सब का हम यूज करेंगे। ये किसका है? हमारा प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, इसको यहाँ पर करो पेस्ट। अगला कौन सा है? प्रोडक्ट्स को यहाँ से हटाओ। अगला ये हमारा कस्टमर्स का है। ठीक है, और अगला, ठीक। आप जो वो निफ्टी वाला बोल रहे हो ना भाई, वो निफ्टी वाला पॉसिबल है, बट उसका खाली कैंडल स्टिक चार्ट क्या बनाओगे? देखिए इधर, अब ये चार मेरे पास डेटा है। ये कौन सा था? ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और स्टोर्स। नक्षत्र, इन सब में कॉमन कौन कौन से हैं, राइट? कौन कौन से कॉलम है इसमें? ये इशू है, इशू है कि नहीं ढूंढना, राइट। इससे अच्छा पता है क्या तरीका होता है, कोई बता सकता है? बताइए। इससे अच्छा तरीका ये होता कि मैं यहाँ पर चारों कॉलम को, इससे भी अच्छा तरीका बताऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला अप्रोच। नहीं, पावर बीआई में नहीं, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि पावर बीआई तो डेटा मॉडलिंग खुद करके दे रहा है ना। पावर बीआई में हमने कार्ड वाला अप्रोच यूज किया था, याद है आप लोगों को? कार्ड जैसे सॉल्व करते हैं उसी की तरह, राइट। नक्षत्र, अभी हम ना चारों शीट के कॉलम्स को मंगा लेंगे। ये रहा, ये किसको मंगा लिया हमने? ऑर्डर्स को। ये वाला किसका है? हमारा स्टोर और ऑर्डर्स हो गया। देन प्रोडक्ट्स का रह गया, और कस्टमर्स का। ये रहा प्रोडक्ट। अंकित, क्वेश्चन आने वाला है, बताइए कैसे कॉमन पता करेंगे। ये रहा प्रोडक्ट्स आ गया, और ये रहा लास्ट हमारे पास कस्टमर्स। बताइए भाई अंकित, कैसे पता करेंगे? इन सब में कॉमन कॉलम क्या है, वो कैसे पता करेंगे? बताइए, बताओ भाई संजीत भाई, कैसे पता करेंगे? इस पूरे एरिया को करेंगे सिलेक्ट। क्या बोल दिया, क्या चलाना पड़ेगा? इधर एक ही तरीका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, हाईलाइट पर जाओ, और यहाँ पर क्या बोल दो? डुप्लीकेट। ये ढूंढ लिया इसने? अरे यही तो ढूंढना था हमें। क्या ढूंढना था? कि तीनों टेबल में क्या क्या कॉमन है। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आप चेक करेंगे, ये कौन सा टेबल था? स्टोर्स। ये वाला था कस्टमर्स। ऑर्डर्स है, कस्टमर आईडी दिख रहा है इसमें तो। हाँ हाँ, ऑर्डर सही है, ऑर्डर्स। ये वाला प्रोडक्ट्स, और ये वाला कस्टमर्स। तो क्या कॉमन है इसमें? अगर आप चेक करेंगे, अगर मुझे इन दोनों टेबल को जोड़ना है, तो इन दोनों टेबल को जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ? पहले ये चेक करो, ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं? कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी जुड़ गया, हर्षित प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी जुड़ गया। तो ये बात, इसे एक्चुअली में ईआरडी डायग्राम कहते हैं, बट ईआरडी डायग्राम इतना सस्ते तरीके से नहीं बनता। बट फिर भी अगर आप बनाना चाहो तो ये ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए, ये मिला इधर, ये एक एरो ले लिया ना हमने इधर, राइट। इस एरो का यहाँ पर हम थिकनेस बढ़ा सकते हैं, लाइक दिस। सही है कलर? ये आ रहा है कि नहीं? कस्टमर आईडी इस कस्टमर आईडी से ज्वाइन हो रहा है, परफेक्ट। सेम एज इट इज आप दूसरा भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये तीन टेबल तो ज्वाइन हो गए आपस में। कौन कौन से? ऑर्डर, प्रोडक्ट और कस्टमर्स। बचा कौन रह गया? अब स्टोर्स नाम के टेबल में कोई आईडी नाम का कॉलम नहीं है, जबकि टेक्निकली आईडी नाम का कॉलम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? स्टोर आईडी।
अब इधर हमारे ऊपर चॉइस आ जाएगा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज करना, क्या करना। अब मैनी टू मैनी में हमें पता है अगर यहाँ सिटी और यहाँ सिटी जोड़ेंगे तो इधर भी सिटी बहुत बार है, इधर भी सिटी बहुत बार है, मैनी टू मैनी। स्टेट और स्टेट जोड़ेंगे तो मैनी टू मैनी। पिन कोड और पिन कोड जोड़ेंगे तो हो सकता है मैनी टू मैनी या मैनी टू वन या वन टू मैनी या वन टू वन, चारों में से कोई भी आ सके, ठीक है। और ईमेल तो यहाँ से ये भी हो सकता है, चेक करेंगे। तो मेरे ख्याल से ईमेल और पिन कोड को ज्यादा यूज किया जा सकता है कंपैरेटिवली सिटी और स्टेट के बेसिस पर। तो चारों टेबल को ज्वाइन करने का कोई कॉन्सेप्ट मिला हमें यहाँ पर, ये हमने ये क्यों रन किया इधर, इसके थ्रू हमें आइडिया ले सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या अप्रोच है हमारा। सबसे पहला तो यहाँ पर हम प्रॉपर लेआउट लेकर के चलेंगे। ये होने वाला है हमारा इंडेक्स पेज, क्योंकि ये मैं प्रोजेक्ट करा रहा हूँ आप लोग को, और इसी में डेक्स भी यूज करेंगे, काफी डिटेल प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक हो सकता है आप लोग का कंटिन्यूस क्लास चले, ठीक है, पावर बीआई पे चारों दिन, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। इंडेक्स पेज पे क्या रहेगा मुकेश जी, थोड़ा सा कुछ अगर हो तो रहेगा। कॉफी 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 है ना। दूसरा पेज हमारा होने वाला है यहाँ पर गाइस डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के आगे हम एनालाइज करेंगे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम क्या मान के चल रहे हैं, वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस, विशाल वर्ड हटा दो, वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस। तो गाइस सब कुछ सबसे पहले चीजों को ऑर्गेनाइज कर लो, जितना भी रिक्वायरमेंट है उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। कहाँ जा रहे हो भाई, चेयर्स कहाँ जा रहे हैं पढ़ने हैं। कैसा थीम है भाई वॉलमार्ट का, बताइए गाइस। ब्लू ऑरेंज बोल दो, ब्लू ऑरेंज बोल दो, ब्लू येलो बोल दो, ठीक है। तो कौन सा थीम यूज करें, ब्लू और इसके बेसिस पर। इसके लिए क्या करना है हमने सीखा हुआ था, बताइए। कैनवा पैरेलली ओपन रखना याद है ना, या भूल गए, नहीं याद है। अरे कैनवा पे भी तो काम किया था, हाँ आपको तो याद होना चाहिए ना कैनवा। कैनवा लॉगिन कर लो, अरे साथ साथ चल रहा है भाई, हो गया। जो समझाने वाला था वो समझ लिया हमने, नहीं, साथ साथ चलो। कैनवा लॉगिन करो, कैनवा लॉगिन किया, जसमीत जी कैनवा पे पहुंचिए, ऑनलाइन सर्च करिए कैनवा, फास्ट करना भाई, टाइम लिमिटेड है, मुझे नहीं लग रहा कुछ हो भी पाएगा ऐसे 1.5 घंटे में। या मैं बताते चलूं, आप लोग वीडियो से बाद में कर लेना, क्या कहते हो भाई। मैं थोड़ा जल्दी करवा दूंगा, बोलिए, ऐसे में बहुत टाइम लगेगा, क्या कहते हैं नक्षत्र। चलिए, क्योंकि ऐसे में ना मैं थोड़ा ना, ऐसे में फिर स्टक हो जाएगा, राइट। देखिए अप्रोच क्या है, क्योंकि आपको अप्रोच समझना है, ठीक है, वीडियो दोबारा देखना। तो यहाँ कैनवा पे आ करके ये जो हमारा लोगो है, इस लोगो को करेंगे यहाँ पर इमेज को करेंगे कॉपी, कैनवा पर जाएंगे और कैनवा में कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। और हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, नहीं, इसको सिलेक्ट कर लिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करके यहाँ पर पैरेलली नोटपैड ओपन करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो भी हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जो भी इमेज है हमारा। इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या, ऑनलाइन कौन कौन कनेक्टेड है। ईशा है, मुर्जा है, सुमित है, ठीक है, चल जा भाई, चल नहीं रहा। ग्रास एकेडमी, सही है ये ग्रास एकेडमी। हाँ आ गया, ठीक है। गाइस कंट्रोल वी से इस पे कर दिया पेस्ट, आ गया ना ये। अंकित क्यों किया पेस्ट, क्योंकि इस पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए मेरे को ना इससे रिलेटेड ना कलर्स आ जाते हैं। इससे जैसे ही ये कोई भी थीम यहाँ पर इमेज पेस्ट होता है कैनवा पे, उसका ये कलर ग्रेडियंट शो कर देता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा हैंग चल रहा है, 1 मिनट सिस्टम।
कोई बात ही नहीं भाई। चलिए इस पे क्लिक किया, यहां पर ये क्या क्या कलर बता रहा है मुझे, देखिए क्या क्या कलर बता रहा है, ये सारे। जसमीत जी इसने ना इस कलर को ना रीड आउट कर लिया, इसमें क्या क्या है। तो देखिए ये कलर रीड आउट किया, क्या है ये कलर, विविड एज्योर कलर, राइट। इस पे हमने क्लिक किया, क्या है इसका थीम भाई, विविड एज्योर कलर का। कैसे कॉपी करेंगे भाई बताओ सुमित। कलर जिला, देखिए आप लोग ना यहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सही बताया, अपने आप नहीं आता, लाना पड़ता है। कलर जिला को ऐड कर लेना, इस कलर जिला को कॉपी किया और यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे होवर कर लूंगा, तो ये ना एक वैल्यू देखिए इसने कॉपी कर लिया, ये किया ना, है ना, वो जावास्क्रिप्ट का वो सीएसएस के थ्रू जा करके है। हाँ ठीक है, उतना टेक्निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कलर जिला नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिटी यूज कर लो, जिला नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर आप आकर के इस पे क्लिक करेंगे और इधर ये जो वैल्यू आ रहा है अंकित क्या आ रहा है, 007BC1 #007BC1। जसमीत जी ये हमारा हेक्सा कोड होता है और इसे हमने नाम दिया बीजी कलर, क्योंकि अब जब मैं इस रिपोर्ट पे काम करूंगा यही कलर यूज करेंगे। इसको किया कॉपी, यहां पर आए, सबसे पहले अब ये स्टेप्स अपने लिखते रहिए। इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज लेआउट चेंज करना है। क्या करना है, और पेज लेआउट ना बहुत छोटा है तो इसे बड़ा करेंगे। तो यहां पर पेज लेआउट के लिए इस पर जाइए, फॉर्मेट पेज पर, कैनवस सेटिंग पर जाएंगे और टाइप यहां पर ये जो है 16:9 इसे क्या कर देंगे, कस्टम। 1500 हाइट ज्यादा हो गई है, 1200 और बाय 1500, 900, हाँ 900 सही लग रहा है ना, 9, 950, 950 बाय 1700 सही है, 950 बाय 1700। तो क्या हमने यहां पर यूज किया, 950 बाय 1700, ठीक है। अब यही यूज होगा क्योंकि ये सारा आप पे डॉक्यूमेंट, कल को आपको आप छोड़ गए कंपनी, दूसरा कोई आके एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उससे ये मिलता है कि भाई इसने इस रिपोर्ट में ऐसे फॉर्मेट पे काम किया, राइट। तो ज्यादा उसे चैलेंजेस नहीं आएंगे। ये आ गया हमारे पास, गुड। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके कैनवस सेटिंग पर गए, ये कैनवस सेटिंग तो हमने चेंज कर दिया। अब इसके कैनवस बैकग्राउंड पर गए जसमीत जी, और ब्राउज पर जा करके हमने बोल दिया मोर कलर, और ये कलर हमारे यहाँ पर था ना बीजी कलर, इसको यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर आए इधर किया पेस्ट, अपने आप वो थीम उठा लेगा। और आपको ये थीम दिखेगा कैसे, जब इसके ट्रांसपेरेंसी को कर दोगे 0, आ गया ना, वही थीम आया, राइट। सेम वही, कुछ भी कलर हमें मिसमैच नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर थीम स्पेसिफिक काम करना है, राइट, गुड। अब आपको ये बात पता है कि मैं वॉलमार्ट पे काम कर रहा हूं तो विजुअल हो गए, आपका ये बैकग्राउंड हो गए, सब इसी लेआउट पे रहेगा। तो आपको ये सोचना रहता है, और कंपनी बहुत सोचती है कि उनका थीम कलर कैसा हो, राइट। तो गाइस यहाँ पर ये हमने ये थीम कलर यहाँ पर पास कर दिया। अब इसका दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क है अपना लेआउट डिजाइन प्लान करना, क्योंकि ये तो आ गया। अब अंकित ये काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का, ये बात मैंने आपको बता रखा है। इस टेक्निक को कहते हैं वायर फ्रेमिंग। क्या कहते हैं गाइस इसे, इस टेक्निक को, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रोजेक्ट का तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, याद है आप लोग को, नहीं याद है, इस वर्ड का नाम है वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग का मतलब है कि क्लाइंट को पिक्चर के फॉर्म में बताना कि आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये किसका काम है, बिजनेस एनालिस्ट का काम है ये, राइट। इस तरीके से देखा था, ऐप ऐसे ही बनता है कंपनी में, ऐसा नहीं है कि सपना आया और ये आइकन इधर लगा दो, नहीं, प्रॉपर लेआउट डिजाइन होता है। ऐप ऐसा दिखेगा, किसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, एप्पल के अकॉर्डिंग, राइट। ये कुछ ऐसा लेआउट होगा, बंदा इस पर क्लिक करेगा, ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे, ये कुछ ऐसा पिगी बैंक जैसा होगा, यहाँ कुछ सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ टाइम आएगा, इधर ये कुछ 3-4 ऑप्शन होंगे, फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, इसे कुछ मैसेज और कुछ टाइम जोन का, स्पेंड का, सेव का ऐसा ऑप्शन मिलेगा। और ये सारे मल्टी पेजेस होते हैं कि किसके बाद क्या ऑप्शन आना है। इसके बाद देखिए बंदा यहाँ से अगर आप चेक करेंगे, ये इधर से एरो गया और यहाँ से बंदा अगर चाहे तो यहाँ भी आ सकता है। जैसे इसने स्पेंड पे क्लिक कर दिया तो स्पेंड से ये थोड़ी ना आएगा, फिर स्पेंड से कौन सा वाला लेआउट खोलेगा, ये वाला। तो ये कौन डिजाइन कर रहा है,
ये एक होता है रफ आइडिया, इसे स्केच कहते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से जो डिजाइनर होता है वो फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है। उसका काम होता है प्रॉपर कैनवा का यूज करके इसको अच्छे तरीके से डिजाइन। आप जब भी वेबसाइट बनाओगे आप लोग भी तो लेआउट प्लान करते हो, किस तरीके से होना चाहिए, राइट। तो ये हमें भी अपना ना वायर फ्रेमिंग बनाना है। क्या रखे वायर फ्रेमिंग अपना, इसके लिए ओपन करो पेंट। पेंट सबसे अच्छा वायर फ्रेमिंग टूल है भाई। वायर फ्रेमिंग के लिए मार्केट में एक टूल है, इसका नाम है बेल्समिक। क्या नाम है? स्पेलिंग चेक करते हैं इसका, क्या है ये। अच्छा, MAQI क्या नाम है टूल का? अरे भाई ये तो कुछ और आ गया भाई, रिकॉर्डिंग में कुछ और चले गए तो है। स्पेलिंग गलत हो गया। अच्छा, लोसन ही था ना, ठीक है। टूल का क्या नाम है? बेल्समिक। ये देखिए ये टूल आया कि नहीं आया इधर, यहाँ पर ये हमारा ये बेल्समिक टूल हमें किस में हेल्प करता है भाई अंकित? वायर फ्रेमिंग, वेरी गुड। और लेआउट डिजाइन अगर मुझे बेल्समिक में ना करके मुझे पेंट में करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पेंट वाला आपको बार बार क्लाइंट को भेजना पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF में भेज सकते हैं, इसके बेसिस पर कैनवा के बेसिस पे डिजाइन बना सकते हैं। इसलिए टूल है और ये हेल्पफुल है, राइट है। हाँ, ये डायनेमिक होता है, यहाँ पर क्लिक करने का, अलाउ करने का, स्क्रॉल करने का सब ऑप्शन देता है ये, राइट। जैसे आपने यहाँ टेबल ऐड किया तो ये टेबल भी स्क्रॉल करने का ऑप्शन देगा, राइट। तो ये बेल्समिक टूल है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैप दिखे तो एक्चुअल मैप दिखेगा। इसमें तो मुझे अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि ये मैप है, बट यहाँ पर मैप दिखा सकते हैं, वो चीज है, राइट। तो इसलिए ये टूल जाना जाता है। क्या नाम है टूल का? बेल्समिक। किसका काम है? यूज कौन करता है? बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो हमें तो पेंट यूज करना है, ठीक है। ये रहा हमारा इतना लेआउट। सोचिए बस क्या करें। कंपनी का लोगो मैंने प्लान किया कि कंपनी का लोगो मैं बस इतने एरिया में शो करूंगा। अभी तक हम पूरा एरिया देते आ रहे थे, ठीक है। ये आपकी क्रिएटिविटी पर है, इसका कोई फिक्स हार्ड कोड कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली जो माना जाता है ज्यादातर डिजाइनिंग के फील्ड में, एंड दैट इज कॉल्ड फिबोनाची डिजाइन। कि आप कुछ भी डिजाइन करो तो आप फिबोनाची पैटर्न को माइंड में रख के डिजाइन करो। जैसे कि फिबोनाची डिजाइन इन डैशबोर्ड मैंने बोल दिया। तो ये बताना चाह रहा है, देखिए हर जगह यूज होता है कॉन्सेप्ट, जहां पर भी डिजाइन की बात आती है वहां फिबोनाची कॉन्सेप्ट यूज होता है। कह रहा है कि आप डैशबोर्ड का लेआउट ऐसे प्लान करो, एक बड़ा यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाओ, देन छोटा डैशबोर्ड इधर दिखाओ, इस एरिया पर इधर दिखाओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिजाइन क्या लेआउट लेकर के चलना है, तो माइंड में क्या यूज कर लो फिर? फिबोनाची स्पाइरल यूज करो। इससे एक आपको आइडिया मिलेगा। ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी लगा दिया, अटैच कर दिया, ऐसे नहीं होता। डिजाइन पे काम होता है प्रॉपर कंपनी में, राइट। तो यहाँ पर कहां पर आ गए? इधर हम आ गए। तो इधर अभी हमने कहा कि भाई हमें डिजाइन क्लियर है, तो यहाँ पर हमने इतने एरिया पे हमने क्या बोला? लोगो, ठीक है। KPI के लिए क्या करें बताइए? मैं चाहता हूं इतना एरिया इस बार पूरा स्लाइसर्स रहेगा। इतना एरिया क्या रहेगा? पूरा स्लाइसर्स रहेगा, ठीक है। इतना एरिया इस बार उसके लिए रहेगा। टाइटल इस बार छोटा ही रहेगा। अभी तक बीच में टाइटल दिखा रहे हैं ना, वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। अरे सबको पता है भाई, पावर BI की रिपोर्ट है तो सेल्स एनालिसिस ही डैशबोर्ड ही आ रहा होगा, उसको बताने की जरूरत क्या अलग से। इस बार टाइटल छोटा रहेगा, लोगो यहाँ रहेगा, और बीच में क्या रहेंगे अब बस इधर सारे पे स्लाइसर्स। KPI कितना चाहते हैं? KPI आधे पर चाहते हैं, इतने पर चाहते हैं? KPI इतने पर चाहते हैं या KPI पूरे पर चाहते हैं और बाकी एरिया पर स्लाइसर्स चाहते हैं? बताइए। क्या मैं बोल सकता हूँ इतने एरिया पर KPI यूज कर लेना और इतने एरिया पर स्लाइसर्स यूज करने, लाइक दिस? ऐसा अप्रोच ले सकते हैं। मल्टीपल स्लाइसर से फायदा क्या होगा बस? मल्टीपल फिल्टर्स, मल्टीपल डायमेंशनैलिटी में बंदा क्या कर सकता है? रिपोर्ट को एनालाइज कर सकता है। हाँ, लोगों के बराबर में टाइटल का नाम, ये इधर ना, ये स्लाइसर्स, मेजर स्लाइसर, इधर छोटे स्लाइसर्स। हाँ, इधर छोटे स्लाइसर्स आएंगे, इधर मेजर आएंगे जिनको रेयरली यूज करेगा, बट इधर मेजर जिसपे ज्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज करना रहता है उसे, ठीक है। अभी तो इस सिंगल पेज है, दूसरा पेज दूसरा लेआउट, राइट। भाई एक लेआउट फिक्स थोड़ी ना है। आपको क्या लग रहा है इतना इजिली काम होता है? इतना इजिली नहीं है, टाइम देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये तो हो गया, ये तो डैशबोर्ड वाला हो गया। हमने इंडेक्स का तो सोचा ही नहीं। इंडेक्स पेज कैसा दिखेगा बताओ?
इंडेक्स पेज के लिए क्या करें, इधर ये मान लेते इतना एरिया इंडेक्स पेज है, इसमें क्या करें, इंडेक्स पेज में अभी मान के चल रहे हैं 5-6 पेज की रिपोर्ट बनाना, क्योंकि जितना डेटा है 5-6 तो जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। फोरकास्टिंग का एक शीट जाएगा, ड्रिल डाउन को शो करने के लिए दूसरा शीट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ड्रिल डाउन के थ्रू, हमने पढ़ा है ना। तो 2 शीट तो वही हो गया, एक तो डैशबोर्ड ही हो गया, 3 चौथा इंडेक्स पेज हो गया खुद, पांचवा आप चौथा पांचवा टॉप 5 बॉटम 5 एनालिसिस करेंगे उसमें भी जाएगा। तो 5-6-7 तो जाने, तो ये डैशबोर्ड कम रिपोर्ट दोनों है, मतलब पहला पेज डैशबोर्ड और बाकी पेजेस रिपोर्ट, और मैट्रिसेस भी जाने, मैट्रिक्स भी शो करना है हमें, राइट। तो ये इंडेक्स पेज में क्या शो करें हम बताइए, क्या मैं नक्षत्र, क्या मैं सारे पेजेस को यहां शो करूं, पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे शो करूं, या इधर शो करूं, या इधर शो करूं, आप लोग अप्रोच बताइए, नीचे शो करूं बताइए, हैं हैं देखो ये प्लान करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक बार जो प्लान कर लिया उससे ज्यादा 5-10% का वेरिएशन लेंगे बस, ऐसा नहीं है कि बीच में प्लान ही चेंज कर देंगे। यही तो क्या चल रहा है हमारा, कौन सा मॉडल चल रहा है, अजाइल मेथोडोलॉजी चल रही है, 5-10% का हम वेरिएशन अलाउ करेंगे, ठीक है, और वाटरफॉल में तो अलाउ ही नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पर अभी हम ऐसे पूरा बॉटम में मैं सोच रहा हूं बॉटम में इस एरिया पे लगा देते हैं, या बॉटम भी ठीक रहेगा, बॉटम भी सही कह रहा है, बॉटम भी ठीक रहेगा, और इस एरिया पर ना मैं कंपनी के सोशल साइट्स लगा देता हूं, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे कह सकता हूं, इधर लगाऊं या किधर लगाऊं बताओ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो पेंट में यही दिक्कत है, मुझे सारा कंट्रोल Z करना पड़ा, और वो बेल्सिमिक में क्या होता, मूवेबल होता है, इसे उठा के इधर करो, इसे उठा के इधर करो, राइट, है ना, राइट साइड पेजेस का। अच्छा लेफ्ट हैंड छोड़ो, ऊपर कर दूं, होम डैशबोर्ड जैसे वेबसाइट रहता है पूरा, ऊपर कर दूं जैसे होम वेबसाइट रहता है, ऐसे ऊपर ही कर दे भाई, जब एक्सपेरिमेंट है तो बाकी आप अपने ट्राई करना, चलो ऊपर ही रखते हैं, और नीचे यहाँ क्या रख देते हैं, आइकन, सही है, और यहां रख देते हैं क्रिएटेड एंड डिजाइन एंड ड्राफ्टेड बाय बंदे का नाम, भाई पता होना चाहिए ना कि ये कौन बना रहा है, और बंदे यहाँ पर उसका URL फेसबुक या गिटहब या कोई कनेक्टेड होगा, अदरवाइज रिपोर्ट चोरी बहुत हो जाते हैं, बनाएगा कोई और, प्रेजेंट कोई और कर देगा, ठीक है, तो इसीलिए। अच्छा अब इस एरिया में, बीच का एरिया, टाइटल कहाँ रखे, इधर, क्लिक हेयर कहाँ रखे, इधर, मेरे ख्याल से क्लिक हेयर इधर ठीक रहेगा, और ये एरिया में ये किस चीज से रिलेटेड, टाइट वो डैशबोर्ड है वो, ये रिपोर्ट किस चीज की है वो, और इतने एरिया पर, इतना एरिया जो खाली है क्या करें इधर ना, बहुत बहुत अजीब सा हो जाएगा, वॉलमार्ट ये इमेज यहाँ लगा है, काफी है इतने पे, ठीक है, इतने एरिया में क्या, उसके बारे में, डैशबोर्ड के बारे में बता सकते हैं क्या, ये कंपनी के बारे में, हाँ अबाउट कंपनी, बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया, ठीक है, प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, या अबाउट कंपनी, वेबसाइट होता तो अबाउट कंपनी बोल देते हैं, या प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इधर, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली दिस डैशबोर्ड फॉर, या ये रिपोर्ट किस चीज के लिए, ठीक है, और एक पेज और मिल गया हमें इसी के नाम से, वो है समरी, एक फाइनल पेज बनाएंगे जो क्या होगा, समरी रिटर्न करेगा, खाली समरी, जिसको विजुअल भी समझ नहीं आ रहे, जो बस वर्ड पढ़ना चाहता है, तो 6 पेज तो ऐसे ही हो गए हमारे, राइट। तो मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ ऊपर पेजेस आने हैं, इधर क्या आना है, अबाउट अस या प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ टाइटल आ सकता है, इधर क्लिक हेयर होगा, इधर कंपनी के सोशल साइट्स होंगे, इधर डिजाइन ड्राफ्टेड बाय होगा, इधर ये होगा, ठीक है, ये वाला मेन डैशबोर्ड होने वाला है, इस वाले में क्या रखेंगे, इधर कंपनी का लोगो, इधर कंपनी का डैशबोर्ड का जो भी है रिपोर्ट का टाइटल, इधर सारे स्लाइसर्स, इधर KPIs, और इधर KPI से रिलेटेड मेजर फिल्टर्स, ठीक है। अब बताइए क्या अप्रोच यूज करें यहां, क्योंकि डैशबोर्ड में हमें विजुअल्स देना फिबोनाची, क्या मैं यहां पर इस वाले एरिया को इतना लेकर के इधर 2 शो कर दूं विजुअल, हमने पिछली बार इधर लिया था लेफ्ट छोटा और इधर 2 राइट लिए थे, ऐसा करें, 1 2 और 1 3 ही हुए ना, अरे वो तो लेंगे, वो तो बॉक्स मान ही लो,
वो तो बॉक्स मानी, वो तो करेंगे, वो तो बॉर्डरिंग तो देना है। एक बॉक्स ये ले लिया, इसके अंदर क्या 4 विजुअल, 5 कैसे भाई, ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन नहीं देना होता, ध्यान रखना। डैशबोर्ड का ये देखिए, ये सारे क्लाइंट के बहुत अच्छे अच्छे डैशबोर्ड हैं। बताओ कितने पेज का ये है, आप लोग बताओ कितने पेज का है ये। अच्छा वही था वो, ये देखो कितने विजुअल है इसमें। भाई विजुअल दिखने भी तो चाहिए, अरे विजुअल समझ में भी तो आना चाहिए, थोड़ा ना भर दो। मिक्स वेज का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया की सब्जी मिला दो। मिक्स वेज का भी क्या मतलब है, नक्षत्र, दो चार, दो चार वेजिटेबल्स, है ना। नहीं मेन मेन तो अभी आएंगे, अभी तो भाई यही प्लानिंग ही चल रहा है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं, देखिए एक तो मुझे पता है ट्रेंड एनालिसिस देना है, यहाँ लाइन सीरीज तो आना है, इधर लाइन चार्ट तो आना है। इधर में कुछ कॉलम्स या बार चार्ट यहां पर मैं कॉल कर सकता हूं, ठीक है। इतने एरिया में नीचे में यहाँ पर कॉलम चार्ट, और इतने 2 एरिया में मैं पाई चार्ट को कॉल कर सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं, राइट। या पूरा एक पाई चार्ट और इधर एक कॉलम चार्ट बना सकते हैं। पहले ये वाला अप्रोच लेके देखते हैं, अगर लेआउट छोटा लगेगा तो कुछ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्लियर है, लाइक दिस। इधर लाइन चार्ट रहेगा जसमीत जी, और इधर कॉलम चार्ट रहेगा हमारा, और यहाँ बार चार्ट हम यहाँ पर या कॉलम चार्ट कॉल करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। एक तो ये बना हमारा, राइट। और बताइए, ये तो पहला पेज हो गया, पहले इतना कर लें, पहले इतना कर लें, ये जितना है ना, ठीक है। इंसर्ट पर गए, और जसमीत जी इस पेज को हमने कर दिया डिलीट, क्योंकि अब हम सेम ही पेज को बार बार करेंगे, ठीक है। इंडेक्स बाद में ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंसर्ट पर गए, और गाइस किसे कॉल किया, शेप को, और शेप में किसे कॉल किया, यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल को। शेप पर गए, कॉर्नर्स की वैल्यू ध्यान रखना कितना परसेंट कर रहे हैं, और 10% है, राउंडेड रेक्टेंगल है, रोटेशन ठीक है। जसमीत जी स्टाइल में कलर हमने बोला ये वाला, ये वाला कलर है ना, यानी ये कलर है, यस या नो। क्या कलर है ये आपका, #F BBB2F, ठीक है, #F BBB2F, ये रहा। मिनट में कहाँ चले गए, इधर ये रहा कलर, मोर कलर, और ये रहा, यही है। सॉरी, इस शेप में नहीं पास करना था मुझे, इस शेप को तो यार मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, इस शेप में कुछ पास नहीं करना है, ये तो मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है, इसके बॉर्डर पे देना है मुझे, किस पे, बॉर्डर पे, ये रहा, राइट। और बॉर्डर का थोड़ा सा वेट इंक्रीज करना है, लाइक दिस, देख रहे हैं ना। ये एक्चुअली वहां प्रोजेक्टर पे अलग कलर दिख रहा है, बट यहाँ मैंने येलो शेड ही पास किया, डन, ठीक है। इस पे क्लिक किया, यहाँ पर इस पर गए, टाइल पर शेडो को क्या कर दिया, इधर ऑन कर दिया, दिख रहा है थोड़ा सा। ग्लो को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ग्लो के अकॉर्डिंग दिख जाएगा आपको। और ग्लो में ये गलत कलर है, किसका पास करा देंगे, इसी का पास करा देंगे। शेडो ऑफ रखना है, ऑफ रख सकते हैं, ठीक है। और शेडो के कलर को भी इसी के बेस पे कॉल करेंगे, सो दैट सेम दिखे, ठीक है। ब्लर वैल्यू ठीक है, बाद में देखेंगे, एक्शन अभी कुछ भी इस पे नहीं देना है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। यहाँ पर ये अलग दिख रहा है, बट यहाँ प्रोजेक्टर पे कलर अलग दिख रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, डन। और यहाँ पर हमने इसे बोल दिया, और क्योंकि ये येलो थीम पर चल रहा है, तो इधर हमारा टेक्स्ट क्या रहेगा, इधर इसमें ये हमने शेप लिया है ना, यहाँ पर ये शेप, इस शेप को हमने क्या बोला था, ग्लो देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए एक तो ये एरिया था इतना, यस या नो। और दूसरा क्या था, कंट्रोल C कंट्रोल V, इतना एरिया, दिस,
देन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसके बाद क्या है यहाँ पर हमारा, ये केपीआई का एरिया था, यही था ना हमारा। कंट्रोल वी, ये वाला एरिया हमने इधर माना हुआ था इतना, और इसका राउंडेड देखिए ज्यादा लग रहा है ना, राउंड ज्यादा लग रहा है ना इसका, तो राउंड और कम कर देना, ये रहा 4-5% पर, ठीक है जसमीत जी, लाइक दिस, सही है। दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ देखिए सिस्टम में ये परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, इधर सिस्टम में बढ़िया दिख रहा है ये। चलिए देन इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक लेआउट लिया और इधर फास्ट हमने बोला कि भाई ठीक है, इस वाले पर आओ, जनरल पर जाओ, फटाफट बैकग्राउंड इसका ऑफ रहने दो, विजुअल बॉर्डर दो, शेडो दो, और शेडो को क्या बोल दो यहाँ पर, कौन सा शेडो, येलो वाला शेडो, ठीक है। इसको कॉपी करो, होम पर जाओ, फॉर्मेट पेंटर इस पे जाओ, क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर इस पे क्लिक करो, क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर इस पे क्लिक करो, ठीक है, मस्त यहाँ पर ये इसके बेसिस पर आ जाएगा, राइट। इसमें ना मेरे ख्याल से नहीं बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका बॉर्डर ऑफ कर दो गाइस, ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है ये, इफेक्ट्स हमने किया, विजुअल बॉर्डर, अच्छा यहाँ से आ रहा है ब्लैक, वही तो ब्लैक कैसे आ रहा है ये, हाँ अब ठीक है। एक मिनट, इसका राउंडेड कॉर्नर कम कैसे हो गया, इफेक्ट्स पर जाओ, इसका विजुअल बॉर्डर पर जाओ, राउंडेड कॉर्नर्स को 10px करो, हाँ अभी सही है। इसको कॉपी करो, इन सब पे अप्लाई करो, ये रहा, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अभी सही लग रहा है, डन। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो एरिया आया हमारा, ठीक है, देखिए ये मिल गया ना, यहाँ पर ये एजिंग मिल गया ना, इसे पैडिंग, ठीक है। अब बस जल्दी से यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मंगाते हैं, ये रहा वॉलमार्ट का लोगो मंगाना है, ये रहा पीएनजी, डन। ये वाला मेरे ख्याल से पीएनजी सही है, ये तो एसवीजी है, यहाँ पीएनजी लिखो, यही है मेरे ख्याल से। ये वाला क्या है, एक मिनट, पीएनजी नहीं है ये वाला मंगा लो, इसका क्वालिटी लेकिन नहीं है सही, यही सब तो दिक्कत है, हैं क्या कर दें, किसका, इस वाले का, एसबीजी वाले का, इसका एक मिनट, इसका क्वालिटी कैसे गिर गया, अभी कौन सा आ रहा था जो हमारा हाई क्वालिटी आ रहा था बहुत, नहीं नहीं एक हमारा हाई क्वालिटी आया था ना, ये वाला कहाँ से आया था हमारा, एक मिनट रुको, ये था, राइट, इसका हाई क्वालिटी था, हमें हाई क्वालिटी चाहिए, वैसे इमेज तो पीएनजी चाहिए बट कोई नहीं, आप इसे ओपन इमेज न्यू टैब करो, इस इमेज को मस्त क्या करो, सेव, कॉपी, और यहाँ पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं पुरवाना वाले पर, यहाँ पर इधर आप लिखेंगे आपका, है लोगो नहीं, यहाँ पर रिपोर्ट एक्स्ट्रा, यहाँ पर फीचर्स नहीं, एक्स्ट्रा फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पर लोगों के नाम से ये सेव कर लेंगे, तो कॉल करो, यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे अंकित बताइए, इंसर्ट पर जाएंगे, इमेज पर जाएंगे, पुरवाना पर जाएंगे, एक्स्ट्रा रिपोर्ट फाइल, ये रहा लोगो, गलत दिख रही है फाइल, ये आ गई, देखिए मैच है ना कलर, क्योंकि कलर मैच था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टाइल पर गए, इसका स्केलिंग को फिट कर दिया, फिट अच्छा नहीं लग रहा, फिल कर दिया, ठीक है, आएगा आएगा करेक्ट होगा ये, इसको नॉर्मल पे कॉल करो और इसे थोड़ा सा कर दो एडजस्ट, लाइक दिस, जब यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा तो ये दिखेगा थोड़ी ना, क्योंकि कलर तो सेम है ना दोनों का, यस या नो,
सही है इतना? अरे ये कहाँ से लाते? लिख तो सकते थे वाइट है, ये कहाँ से लाते? वो तो कोइंसिडेंस है ना, लोगो वाइट है, ये कहाँ से लाते? जो थीम है इसका है, बताइए। इसका एक्शन कर देंगे ऑन, को थोड़ा सा करो छोटा, ये इतना ठीक है गाइस? हाँ ये यूज करेंगे ना जसमीत जी, इस एरिया को यूज करेंगे, ये रहा ना टाइटल के लिए एरिया। हाँ यहाँ होम बटन देंगे, यहाँ ये टाइटल रहेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे अगर जरूरत हो, 19-20 का फर्क लेके चलेंगे ना भाई, ये एरिया कम लग रहा है ना, इस एरिया को बढ़ा देंगे, इसको यहाँ ऐसे कर देंगे, यहाँ पर कुछ और शो करना है वो शो कर देंगे, अभी फिलहाल जैसा है वैसे ही रखते हैं, वो देखेंगे आगे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये मेरा आया, इस पे एक्शन पर गए, और एक्शन पे जाते के साथ हमने क्या बोल दिया कि बंदे को कहाँ पहुंचाना है, वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर हमने यहाँ पर बोल दिया कि www आपका कहाँ पर, वॉलमार्ट पर। तो ये आ गया वॉलमार्ट, इसको करो यहाँ से कॉपी, इधर आइए, यहाँ पर ये कर दिया हमने पेस्ट, डन। तो ये क्लिकेबल है, एक बार क्लिक करके देख लेंगे, बिल्कुल ये फाइल ओपन हो रही है हमारी, ये रही वॉलमार्ट की, डन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वॉलमार्ट का यहाँ पर ये लोगो बन गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास इधर ये भी आ गया, इसको करो Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर अगर आपको कुछ लेआउट जो हम प्लान कर रहे थे, ये रहा इसका, इतना एरिया था इधर, इतना एरिया था ना, एक एरिया ये Ctrl+C Ctrl+V, एक एरिया डन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ पर हमने ये डेटा मंगा लिया है। अच्छा देखिए 4 डेटा है, 4 पेजेस तो वैसे ही हो जा रहे हैं भाई। एक पूरा किसके लिए बन सकता है, आपका ऑर्डर्स यानी सेल्स के लिए एनालिसिस बन सकता है, एक प्रोडक्ट वाइज बन सकता है, एक स्टोर वाइज बन सकता है पूरा डिटेल में, एक कस्टमर्स के लिए अलग से बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर अभी मैं मान के चल रहा हूँ ऑर्डर्स को सेंट्रल टेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप चेक करेंगे तो मेन काम का डेटा कहाँ पर आ रहा है, देखिए ऑर्डर्स में 2 आ रहे हैं ना, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि यही तो दोनों को जोड़ पा रहा है, यस या नो। तो मैं सेंट्रल टेबल किसे मान लूं, ऑर्डर्स को। तो मेन एनालिसिस का सेंट्रल टेबल किसे मान लें, यहाँ पर ऑर्डर्स को मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स के लिए गाइज यहाँ पर ये टेबल आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पर हमारा रिवर्स अप्रोच यूज होगा, मतलब हम डेटा यहाँ बनाते चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसे यूज करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने टेबल यहाँ कनेक्ट हो रखा है हमारा, और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे टेबल सही कनेक्टेड है, स्कीमा फॉर्म कर लेंगे यहाँ पर, ऑर्डर्स कनेक्टेड है प्रोडक्ट से, यही ऑर्डर्स कनेक्टेड है आपका स्टार से, कस्टमर से, और जरा इस पे डबल क्लिक करो, क्या सही कनेक्टेड है गाइस, बताइए आपका। ये यहाँ पर ये कॉलम चेक करो, देखो यहाँ से नहीं चेक करना होता है, यहाँ मैनेज रिलेशनशिप से देखना होता है, ये किससे कनेक्टेड है, कस्टमर आईडी कस्टमर आईडी से, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी से, ठीक है गुड। ये रिलेशनशिप हम चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट पर। तो अभी हमने यहाँ पर बोला कि मेरे क्या क्या केपीआईज बन सकते हैं। अब यहाँ पर केपीआई समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन सारे केपीआईज को शो करना पड़ेगा। तो ये रहा ऑर्डर्स नाम का टेबल है, इस ऑर्डर्स नाम के टेबल में क्या क्या केपीआईज बनेंगे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, बताइए। क्वांटिटी क्या बनेगा इसका केपीआई, टोटल, और क्या बनेगा बताइए, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, और एक मिनट लाइट कैसे कट हो गई, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन शेयर है, एक बार कनेक्ट हो जाओ ऑनलाइन, नक्षत्र आप कनेक्ट कर लो, इधर देख लेंगे साथ में। चलिए जिनका कनेक्टेड है तब तक मैं यहाँ पर केपीआई फाउंड करता हूँ। एक तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड हो गया, और यूनिट प्राइस में, यूनिट प्राइस क्या है हमारा, टोटल अमाउंट, ये हमारा टोटल सेल्स को शो कर रहा है, ठीक है। और बताइए डिस्काउंट अप्लाइड में क्या बोलते हैं, एवरेज डिस्काउंट अप्लाई निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी किया, और इधर हमने बोल, देखिए सारा केपीआई सोचना पड़ेगा, राइट। एवरेज डिस्काउंट अप्लाई, और सोचिए, ऑर्डर स्टेटस नहीं, डिलीवरी डेट नहीं, शिपिंग चार्जेस नहीं, ठीक है। वैसे निकाल सकते हैं एवरेज शिपिंग चार्जेस, बट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लिख लो, क्योंकि अभी तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोल दो एवरेज शिपिंग चार्जेस के बेसिस पर।
कूपन यूज कहाँ है भाई? कूपन यूज ये तो वो स्लाइसर हो जाएगा, ठीक है, कूपन यूज स्लाइसर हो जाएगा। तो इस वाले में कितने मिले केपीआई? 4। अब दूसरे वाले डेटा से देखो, क्योंकि ये कनेक्टेड है इससे, राइट, तो इनका भी केपीआई यूज कर सकते हैं। पहले ये चेक करो, प्रोडक्ट वाले में से क्या कर सकते हैं केपीआई में यूज? प्रोडक्ट आईडी नहीं जसमीत जी, केपीआई। प्राइस है हमारे पास, डिस्काउंट नहीं चाहिए हमें, स्टॉक क्वांटिटी। देखिए टोटल क्वांटिटी सोल्ड और टोटल स्टॉक अवेलेबल, ये बोल सकते हैं स्टॉक क्वांटिटी क्या है यहाँ पर ये। हाँ, और इस वाले में वारंटी मंथ्स नहीं, रेटिंग, हाँ एवरेज रेटिंग ये बोल सकते हैं भाई संजीत भाई। ऐसा नहीं है कि ये सब उसी शीट में मंगा रहे हैं, सारे केपीएस क्या करके रख रहे हैं, फाइंड करके रख रहे हैं। फायदा इससे, इससे फायदा क्या है, दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट, याद रहेगा। और सोचिए, और इस वाले में रिटर्न, ये रिटर्नेबल, ये देखेंगे अभी आगे। इस वाले कस्टमर में सोचिए, इसमें प्रोडक्ट में और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऑर्डर आईडी में एक चीज तो ध्यान से उतर गया भाई, टोटल ऑर्डर। टोटल ऑर्डर्स कैसे पता लगेगा? काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, डिस्टिंक्ट काउंट अगर मैं चला दूंगा या मैं काउंट चला दूंगा तो टोटल ऑर्डर्स मिलेगा मुझे, ठीक है। कस्टमर्स वाले में बताइए, टोटल यूनिक कस्टमर्स निकाल सकते हैं, ये कैसे पता लगेगा? टोटल यूनिक कस्टमर्स कैसे पता लगेगा? जब आप डिस्टिंक्ट काउंट चला दोगे तो। कस्टमर नेम नहीं है यूज, स्टेट सिटी ये सब स्लाइसर पे जाएगा। डीओबी कोई यूज नहीं, प्रिफर्ड लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं। एनुअल इनकम, हाँ एनुअल इनकम निकाल सकते हैं, मीडियन एनुअल इनकम या एवरेज एनुअल इनकम। एवरेज, या आपको पता है ना आउटलायर होता है तो एवरेज खराब हो जाता है, तो यहाँ पर हम मीडियन या एनुअल इनकम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और इस वाले में क्या बचा बताइए? टोटल यूनिक स्टोर्स अवेलेबल, राइट, इसमें और स्टोर की रेटिंग, एवरेज स्टोर रेटिंग, मंथली फुटफॉल, ये क्या है मंथली फुटफॉल? स्टोर्स वाले में और जरा मंथली फुटफॉल। अच्छा, उस स्टोर पे पर्टिकुलरली कितने लोग आते हैं, फुटफॉल मतलब। अंकित फुटफॉल क्या हुआ, लोग आके गिर जाते हैं उधर, फुटफॉल हो जाता है उनका, चलते हैं। फुटफॉल का मतलब है प्रेजेंस, वॉक इन्स कितनी है, ठीक है, वो प्रेजेंस को शो करता है, राइट। तो ये देखिए, ये ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। तो जसमीत जी क्या कभी ये डाउट तो नहीं आएगा ना केपीआई ढूंढा कैसे जाता है? ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है। ये तो अभी जो हुआ है ऊपर ऊपर से जो मिल गया, अभी तो बहुत सारे केपीआईज हैं, डेक्स फंक्शन चला करके जो केपीआईज आएंगे वो भी है, राइट, है कि नहीं है? अभी जो फिलहाल ऊपर ऊपर से मिला उनको कॉल करो। पहला क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो यहां पर चले, पावर बीआई पर गए और यहां पर हमने बना दिया है। एक मिनट रुको यार, एक मैसेज करना था। एक मिनट रुकना। चलिए,
तो यहां पर इनका केपीआई का यहां पर फॉर्मेशन करते हैं। तो इधर क्या करेंगे, ऑर्डर्स पर गए, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए, और ये सारे ड्रॉप नहीं करेंगे कॉलम से, पहले केपीआई बनाएंगे। तो पहला केपीआई क्या है हमारा इधर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो इसके लिए क्या रन करेंगे यहां पर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, और यहां पर क्या चला देंगे, सम ऑफ ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स का व्हाट, क्वांटिटी, यही है ना भाई टैक्स। ये रन किया, ये बन गया हमारा टोटल क्वांटिटी सोल्ड। अगला कौन सा है, डन। टोटल अमाउंट मतलब टोटल रेवेन्यू, राइट, यस या नो। तो यहां पर राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए जसमीत जी, और इधर टोटल, टोटल रेवेन्यू, उसके लिए क्या किया, सम चलाया किस पे, टोटल अमाउंट पर, इसको रन किया, ये भी बन गया। तीसरा बताइए, एवरेज डिस्काउंट अप्लाइड, क्या टैक्स चलाएंगे इसके लिए, बताओ फास्ट। एवरेज किसके ऊपर, डिस्काउंट अप्लाइड, वेरी गुड। अगला, ये सारा काम टैक्स के थ्रू होगा। देखिए यहां पर अंकित हमने टोटल शिपिंग चार्जेस क्यों नहीं निकाला, एवरेज शिपिंग चार्जेस क्यों निकाल रहे हैं, नक्शा बताओ। तो क्या नुकसान है, फिर हमको पता चलेगा एवरेज निकालना है, बजट में कितना दे रहे हैं। सम से कुछ बात नहीं निकलेगी, बात नहीं समझ में आएगी भाई, सभी ने मिलाकर के इतना चार्ज दिया, उससे क्या फायदा। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना चार्जेस आ रहा है, शिपिंग चार्जेस। टोटल ऑर्डर्स क्या है ये, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर इसका क्या नाम रखे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये टोटल ऑर्डर्स ही रख लेते हैं। और इसके लिए क्या किया हमने, सम करेंगे, है ना, सम थोड़ा ना करेंगे, ऑर्डर आईडी है। काउंट चलाएं या काउंट डिस्टिंक्ट चलाएं अब्बास, टोटल यूनिक ऑर्डर नहीं पूछ रहा मेरे से, मेरे से बस ये पूछ रहा टोटल ऑर्डर कितने हैं। उसने ये नहीं कहा कि यूनिक ऑर्डर्स बताओ कितने हैं, है ना। तो यहां पर काउंट चलाएंगे किस पे, और काउंट ए चला लेंगे किस पे, ऑर्डर्स के किस पे, ऑर्डर आईडी पर। और बताइए, डन। टोटल स्टॉक यहीं पर शो कर दें या एवरेज रेटिंग शो कर दें, बताइए। टोटल स्टॉक, हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और स्टॉक इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये वाला ये डेक्स है, अगला ऑर्डर में थोड़ा ना बनाएंगे, राइट। हाँ वो तो दूसरे वाले बनाएंगे ना, कहीं भी कॉल कहीं भी हो सकते हैं, मेजर का कॉलेबल से कोई इशू नहीं है, राइट, कहीं भी बना के कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने कितने बनाए यहाँ पर, ये वाला। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर और मेरे पास एक है क्वांटिटी, ये यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस क्या है यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये क्या रिटर्न करेगा, टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, बताइए। ये रहा डेटा आपका, ये देखिए, ये रहा आपका क्वांटिटी और ये रहा आपका यूनिट प्राइस, बताइए। सबसे थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर बोला 31647 को, थोड़ी देर के लिए 31647 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो कितना आंसर आ रहा है, 158235। और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना लिखा है, ये इतना लिखा हुआ है, राइट। ये स्क्रीन शेयरिंग चले गया, ये पहले तो संडे को होता था डिस्टर्बेंस, अब तो हर दिन होता है, रात में पड़ा है। अभी देखिए स्क्रीन शेयर है, तो यहां पर ये देखिए स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने, इसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस मेरा वैल्यू आ रहा है ये, है।
नक्षत्र ये जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस है 5 × 31647, इसका आंसर आ रहा है ये। हट क्यों जा रहा है इतना? देखिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर ये इसको करें टोटल अमाउंट को, तो ये वैल्यू आ रही है। कितनी है वैल्यू? 158। और डेटा में ये टोटल अमाउंट कितना लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब है? अब मैं रेवेन्यू किसे मानूं बताइए अब जरा। डिस्काउंट अप्लाइड सीओडी पर गया था, टोटल अमाउंट ये एक्चुअली क्या है? ये टोटल अमाउंट क्वांटिटी और मल्टीप्लाई दिस। सोचिए ये शिपिंग चार्जेस है मेरा, इसका इतना गया, रिव्यू दिया कि नहीं दिया? बंदे ने नहीं दिया। सीओडी पर आया था, 14% का डिस्काउंट अप्लाई किया। अगर मैं इस पूरे पर 14% भी अप्लाई कर दूं, यानी कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई आपका 0.14, तो भी 82,000 कम होते हैं। यानी कि ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो भी आपका ये नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, 96,941। तो इसे क्या माने? टोटल अमाउंट को क्या माने इधर? और यहाँ पर रेवेन्यू कैसे निकालें एक्चुअली बताइए? एक्चुअल रेवेन्यू कैसे निकलेगा मेरा? 5 क्वांटिटी इतने यूनिट प्राइस पर बंदे ने मंगाया है ना, राइट? तो ये टोटल अमाउंट और ये मेरा इतना एस्टिमेटेड रेवेन्यू होना चाहिए था। ये मेरा क्या रिटर्न कर रहा है? 5 × 31647, ये मेरा क्या है? जैसे कि इसने 31647 यूनिट प्राइस है, मतलब इसने जो प्रोडक्ट मंगाया, क्या मंगाया प्रोडक्ट? 180 क्या है जरा अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहां तो नहीं दिखेगा बट यहां दिख जाएगा। प्रोडक्ट 180 क्या है हमारा? ये आपका टीवी है, ठीक है? और टीवी का प्राइस कितना है इधर? 31647। ये क्या है? ये प्रोडक्ट नेम तो टीवी दिखा रहा है इधर ये। अच्छा नाम टीवी जैसा उसका, कॉटन है, ये ग्रोसरी का पार्ट है। क्या है ये ब्रांड? ओजरा डारा। ये क्या है? ये कोई टीवी नहीं है, क्या है ये भाई? हाँ? इसका इसका यूनिट प्राइस क्या है? 31647, ठीक है? स्टॉक क्वांटिटी कितना अवेलेबल है? 124। चाइना का प्रोडक्ट है, रेटिंग ये चल रही है। तो ये जो रेटिंग चल रही है चाइना के प्रोडक्ट पर 31647, तो यहाँ यूनिट प्राइस तो सही आ रहा है ना? तो ये टोटल अमाउंट इन दोनों पे मल्टीप्लाई पर तो नहीं है ये, तो मुझे एक्चुअल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई दिस यूनिट प्राइस। अरे ये तो सीओडी हो चुका है ना भाई, डिलीवरी डेट जा चुकी है इसकी 21 जुलाई की, यस या नो? तो मैं टोटल एक्चुअल रेवेन्यू में कैसे निकालूं? यहाँ पर ये जो हम टोटल ये जो मान के चल रहे थे इधर, इसको हमने टोटल अमाउंट को हमने यहाँ डेक्स में किस नाम से बना दिया है? नहीं, टोटल रेवेन्यू के नाम से बना दिया है। तो इसको टोटल रेवेन्यू ना बोल करके इसको क्या बोले यहाँ पर? टोटल अमाउंट ही बोलते हैं। और टोटल रेवेन्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे फिर? अपना क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, राइट? दोनों में डिफरेंट ये कि ये टोटल अमाउंट आपका शो कर रहा है कि इतने पे शिपमेंट हुई है, लेकिन एक्चुअल कितने पर होनी चाहिए थी? ये जो डेटा मल्टीप्लाई आ रहा था ना, एक्चुअल ये इतने पर होनी चाहिए थी। अगर 14% डिस्काउंट भी अप्लाई करते तो भी इतनी होनी चाहिए थी, राइट? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है, ये यूनिट प्राइस है, और आपका ये इतना क्वांटिटी गया, तो वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू भी तो होता है ना मेरा। ये वाला क्वांटिटी 5 क्वांटिटी है, 50 रुपए के हिसाब से डिलीवरी हुई, तो कितना हुआ उसका रेवेन्यू? 250। अब उसमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है वो कुछ इनका खुद का इंटरनल कैलकुलेशन होगा, राइट? लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं रेवेन्यू निकालूं तो मैं किसके बेस पे निकाल सकता हूं? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं नए मेजर में? इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, या ऐसे ना करके चलो समएक्स यूज करो, इसका इसका भी समझ में आ जाएगा। समएक्स क्या कह रहा है? टेबल चाहिए और एक्सप्रेशन क्या करना है, तो हमने बोल दिया यहाँ पर टेबल क्या चाहिए मुझे? ऑर्डर्स। और एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर जसमीत जी? यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे? क्वांटिटी से। ऑर्डर्स का ये रहा क्वांटिटी। तो ये समएक्स क्या करेगा? ये इन दो को पहले ये एक्स प्राइस यानी रो वाइज एक्सप्रेशन रन कर रहा है, और फिर जो उनका आंसर आया उसको क्या कर दिया फाइनली उसने?
सम कर दिया। ये क्लियर है ना? यहाँ पर हमने रन किया, राइट। और बताइए, और सोचिए जरा इस डेटा पर। कहाँ गया डेटा, कहाँ गया हमारा? ये रहा। नहीं यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया जहां पर हमने वो टेबल बना था? ये रहा, ठीक है। एवरेज शिपिंग चार्जेस तो निकाल चुके हैं। और बताइए और क्या ये बन रहा है इसमें? पेमेंट मोड नहीं बनेगा, ऑर्डर स्टेटस नहीं बनेगा, डिलीवरी डेट ना, शिपिंग चार्जेस हो चुका है, कूपन यूज अलग है। मेरे ख्याल से इतना ही है काफी इसमें, राइट? यस या नो? चलिए इसको यहाँ पर आए, मस्त। यहाँ पर हमने क्या कॉल किया गाइस? मल्टी रो कार्ड या सिंगल कार्ड? बताइए अब आप लोग बताइए। मल्टी कार्ड में एक बार में बन जाएगा, सिंगल में मैं उस कार्ड को मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूं, अलग अलग कार्ड को, राइट। अगर मैंने इस कार्ड को कॉल किया, जैसे ये कार्ड है, और यहाँ पर ये केपीआई ड्रॉप कर दिया, क्या है पहला केपीआई यहाँ पर? टोटल ऑर्डर्स का। क्योंकि अभी खाली इतने से बात नहीं बनेगी, ये टोटल ऑर्डर्स क्या है? ये 100, टोटल कितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं? 100। अब इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर सकता हूं, और इसका थीम क्या लेकर के चले? व्हाइट वैसे मैच तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट व्हाइट सही नहीं लग रहा मुझे। नहीं ब्लू तो नहीं करेंगे, ब्लू तो नहीं है इसका। जो यहाँ पर इसका मैंने ये पास किया, और देखो जरूरी नहीं है सारा थीम एक ही थीम पे रहेगा, बट इसको मैंने ये पास किया। और इसका ये जो आपका कॉल आउट लेबल है, क्या कह रहे हो? नहीं वो आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मैनेजर आपको बताएगा, या फिर आप अगर स्टार्टिंग है तो आप खुद डिसाइड करोगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर ऑन कर दिया, शेडो ऑन कर दिया। क्या पूछा भाई, क्लियर है? अरे संजीत भाई क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और शेडो ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसका कॉर्नर राउंड कर दिया इधर। क्या चीज करेंगे जिसमें जी? अभी एडजस्ट करेंगे इसे, राइट। अभी सारा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर पहले वैल्यूज कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 30, ठीक है। केपीआई के लिए हमने ये एरिया रखा है, ये एरिया रखा है, ये एरिया रखा है। टोटल ऑर्डर्स, राइट, ठीक है। करेंगे करेंगे भाई, एक बार में कर देंगे, घबराओ मत। दूसरा, तीसरा आपका अलग अलग क्यू है, क्योंकि हमें इमेजेस को कॉल करना है इधर। चौथा, और कितने हैं यहाँ पर? पांचवा, ठीक। ये मल्टी रोग, ये मल्टी कार्ड से भी हो जाता है, कार्ड न्यूज से। इस वाले में यहाँ पर आइए। अच्छा इस वाले में इमेज तो लगाने का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है भाई। तो इमेज तो हमें मैनुअली मंगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टोटल ऑर्डर्स में हमें यहाँ क्या शो करना है? ऑर्डर्स का लोगो, राइट। तो यहाँ पर आप आइए इधर, और इधर आप यहाँ पर बोलेंगे ऑर्डर्स। लोगो कहाँ से मिलेगा भाई? लोगो नहीं, आइकन। क्या बोलेंगे? आइकन। इधर आइकन्स पर जाएंगे, और इसमें से आइकन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। कौन सा लोगो आइकन ठीक लग रहा है ऑर्डर्स के लिए? ये वाला, या ये वाला, या ये वाला? ये है क्या? ये तो फूड डिलीवरी है, सही बात है। मेरे ख्याल से ये ठीक है, राइट है ना? हाँ, तो ये इसे करो फ्री डाउनलोड। और क्योंकि यहाँ इमेज मंगाने, देखिए यहाँ चैलेंज देखिए,
अगर क्योंकि मेरे पास यहाँ इमेज नहीं है तो मुझे यहाँ इमेज मंगाना पड़ेगा, और ये जो डाउनलोड किया है ये रहा, इसे यहाँ कॉल करना पड़ेगा और इसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इसका लोकेशन, लाइक दिस। इधर रखें इसे या इधर रखें इसे, मुझे तो लेफ्ट में ठीक लग रहा है, बताइए, हैं लेफ्ट सही लग रहा है, हैं नहीं राइट में सारे राइट होंगे ना, फिर स्पेस भी तो देखना है ना मैं उस हिसाब से, राइट। अगर आप राइट करोगे तो ये सारे राइट होंगे, ये स्पेस ब्लैंक रह जाएगा। ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्या रखें इसे, अंकित की बात मान लेते हैं, ठीक है। और अंकित इन दोनों को फिर ग्रुप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गए फॉर्मेट पर गए और इसे क्या कर दिया, यहाँ पर ग्रुप कर दिया। क्यों ग्रुप किया, क्योंकि अब ये दोनों साथ में चलेंगे, ध्यान रखना साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो ये टोटल ऑर्डर था, एक केपीआई डन। दूसरा केपीआई कौन सा है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, इसे पास किया और इसी पे चलो। देख रहे हैं ना टास्क कितना ज्यादा है, अभी तक तो कुछ भी नहीं बना है। क्वांटिटी के लिए कौन सा आइकन, ये कौन सा सही रहेगा, ये 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 वाला, ये वाला ना, हाँ। रिपोर्ट देखना बहुत बढ़िया बनेगा ये, हाँ सही आ रहा है बराबर, नहीं हाइट देखो, हाइट सही है। ये थोड़ा सा छोटा करना है, जूम करो, जूम करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं उतने कम एरिया में एडजस्ट करना है। अभी ऊपर कर दीजिए। ये मैच हो रहा है दोनों, अलाइनमेंट है, अब सही है। ठीक है भाई, अब ये वाला, रेवेन्यू 16 मिलियन पैसा। तो यहां पर बात चल रही है मनी की, रेवेन्यू का क्या आएगा भाई, ये वाला ना, है ना, कौन सा वाला, ये वाला अंकित या ये वाला, ये वाला भी कर सकते ये वाला, ये वाला नीचे वाला, ये वाला डॉलर, डॉलर में नहीं बात हो रही है भाई, हैं एक ही है बस, ढंग का नहीं है यहाँ पर, हैं चलो एक काम करते हैं यहाँ पर, ये वाला, हैं। ये डॉलर लगा हुआ है, ये भी ठीक है। कौन बोल रहा डॉलर नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सब कुछ भाई, बट कोई नहीं, ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यूज कर लेता हूँ ये, ठीक है। नक्षत्र, क्या क्या लगा, डिटेलिंग का काम है, हैं यूट्यूब वाले पता नहीं खटाखट बना के दे देते हैं।
प्रैक्टिस नहीं भाई, सब कुछ रेडी रहता है उनका, सब कुछ रहता है भाई उनका रेडी, ठीक है। हाँ सब कुछ रेडी रहता है उनका। हाँ तो ये आगे सही लग रहा है। देखिए अलाइनमेंट चेक करना, अलाइनमेंट खराब नहीं लगना चाहिए मुझे, ये दोनों सही लग रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर भागा हुआ लग रहा है। चलिए इसे बाद में देखेंगे, पहले इसको एडजस्ट करो। यूट्यूब वाले तो बना चुके होते, इतनी देर में बन चुका होता है डैशबोर्ड। चलिए अगला कौन सा है, अमाउंट नहीं, जसमीत जी हम रेवेन्यू दिखा चुके हैं, ठीक है। टोटल ऑर्डर्स तो दे चुका है ना, ये रहा ना टोटल ऑर्डर्स है, आपका एवरेज डिस्काउंट में कितना है? एवरेज डिस्काउंट ये रहा। परसेंटेज में दिखा है संजीत भाई, है क्योंकि ये तो 18 बोल रहा है, 18 सही बोल रहा है। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो ये 1800 हो जाएगा। हाँ क्योंकि ये तो पहले से वैल्यू, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये तो वैल्यू खुद ये किस पे, इस पे लिख के बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, नहीं नहीं इस पे चलते हैं, ये जो है ना ये है कि नहीं है, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा हूं, हमने कॉन्केट फंक्शन पढ़ा है लेकिन इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको अगर छेड़ दिया तो ये खराब हो जाएगा क्योंकि कल को ये यूज करना पड़ सकता है। हाँ नहीं फिर तो अलग हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्टली मैं कॉल कर सकता हूँ ना इसे, भाई ईटीएल में जा करके इसे मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, पावर क्वेरी में जा करके, चलो पावर क्वेरी पे भी चलते हैं, इधर यहाँ पर गए और इसको जा करके हमने क्या बोल दिया, डिवाइड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं फिर परसेंटेज, ठीक है। तो ये रहा ऑर्डर। अच्छा ये मुझे बताना था, ये छूट कैसे गया पता नहीं। हाँ ठीक है, हाँ डेटा देख लिया, एक्सेल में देख लिया था एक्चुअली, ठीक है मैंने एक्सेल में देख लिया था इसलिए ध्यान से उतर गया ये बात, राइट। चलिए तो पहले ये कर लेते हैं, फिर ये यहाँ पर विजुअलाइज कर लेते हैं, डेटा देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आए और इधर परसेंटेज क्या है हमारा, ये रहा। इस वाले को क्या करेंगे अंकित, ट्रांसफॉर्म पर गए, स्टैंडर्ड पर गए और डिवाइड बोल दिया किससे, ऐड कॉलम नहीं करना ना, इसी को बदल रहे हैं, ठीक है। वो नया कॉलम क्यों बनाएंगे, ये आ गया बस। अगर आप चाहते हैं यहाँ से परसेंटेज में दिखाना तो यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, आ गया कि नहीं आ गया। पहले कर देते तो वो 14 इंटू 100 1400 हो जाता आपका, 1400 ये डिस्काउंट अप्लाइड आ गया। अच्छा ट्रांसफॉर्म एडिटर में आ करके यहाँ पर जब आप पे सारा डेटा आ जाएगा तो आप व्यू पे जा करके इन दोनों को ऑन कर लेंगे, किसको, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम क्वालिटी। इससे जसमीत जी ये पता लगता है कि हर कॉलम में एरर कितने हैं, एरर है क्या, यहाँ पर वो दिख जाता है, राइट, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये जरूरत पड़ी है, ये फिर वही बात, जरूरी नहीं है कि आप सारा ट्रांसफॉर्मेशन एक बार में कर लो, बीच स्टेप में भी ट्रांसफॉर्मेशन कॉल किया जाए, तो यहाँ ईएलटी और ईटीएल दोनों चलता है, राइट, सेम एज इट इज। कस्टमर्स वाले में चेक करो, देखो ये जो कस्टमर आईडी होता है 100/100 है, ठीक है। कस्टमर नेम क्या कह रहे हो संजीत भाई, अरे कुछ तो कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या, हाँ वो कर सकते हैं भाई, जब रिक्वायरमेंट बीच में अचानक से आ गई तो मना थोड़ी ना करेंगे आप, राइट। तो ईमेल आ गया, ईमेल में देखिए, अच्छा ईमेल में 100/100 है, इसका क्या मतलब, 100% वैलिड। और यहाँ पर लाइन देखिए अंकित, ये लाइन क्या बताना चाहती है, 100/100 सबके अलग ईमेल आईडी है, मतलब अगर मैं स्टोर्स को इससे कनेक्ट करना चाहूं तो मैं ईमेल भी यूज कर सकता हूँ। फोन नंबर भी देखिए सबके क्या है, लेकिन इसमें एक इश्यू है फोन नंबर में, क्या इश्यू है फोन नंबर में, देखो इधर ध्यान से, इसने +91 कर रखा है, क्या कर रखा है, तो क्या करें, इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इस पे गए हैं, एसटीडी, अरे इंडिया का डेटा 91 ही होगा भाई, सब में कुछ में 91 है कुछ में 91 नहीं है, तो क्या फायदा, या तो सब में 91 लगाओ या सब में हटा दो। हाँ और क्या, ये देखो ना, ये सारे नहीं, ये देखो इसका फॉर्मेट देखो अलग जा रहा है, ये देखो, अरे 91 वही है आपका, राइट, 10 डेटा है
आपका 11वां खुद हो गया और प्लस कह रहा है ऐसे और 11 डिजिट्स है, तो टोटल 12 हो गए, राइट। तो वो ये बताना चाह रहा है। देखो जहां भी E1 E11 आ रहा है नक्षत्र, वहां पर क्या आ रहा है 91 आ रहा है। अब बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिलीट क्यों करेंगे? अरे ये नहीं, 91 रिप्लेस नहीं चलाएंगे। 91 अगर रिप्लेस चला दिया तो बीच में जो 91 है वो भी हट जाएगा। हाँ तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं इधर, क्योंकि आप ये जानते हो एक्सेल से डिराइव्ड पावर भी है, तो यहाँ जैसे ही 12 डिजिट खींचेगा लाइक दिस, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही आ रहा है। जैसे ही इसमें 11वां आ गया कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही इसमें 12वां आ जाएगा तो ये इस पे खिंच जाएगा। तो 12 डिजिट होते ही आपका ई साइंटिफिक नोटेशन पर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलें, इसके लिए यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई दो तरीका है, या तो इफ एल्स चला लो, राइट। इसमें यहां पर क्या बोल सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली अगर इफ स्टार्ट्स विथ, अगर 91 से स्टार्ट हो रहा है, इस 91 से, अगर 91 से ये मेरे स्टार्ट हो रहा है और लेंथ अगर वो है 12 डिजिट का, तो किसे हटा लो, या स्टार्ट की जरूरत ही नहीं है, लेंथ अगर 12 डिजिट है तो बस 10 डिजिट को कॉल करो। हाँ मिड फंक्शन का यूज करके 2 से लेकर के आगे तक एंड तक चलो, राइट। या ऐड कॉलम पर जा करके, यहाँ कॉलम फ्रॉम एग्जांपल है, फ्रॉम सिलेक्शन है, और ये खुद मुझे हिंट दे देता है, ये रहा फोन नंबर, इस फोन नंबर से क्या मंगवाना है, देखिए यही मंगवाना है। यहाँ पर ये कॉल किया, यहाँ ये डबल क्लिक किया, यहाँ नीचे है, क्या ये सही उठा रहा है या ये गलत उठा रहा है, तो इस वाले में क्या करेक्ट करना है, ये हटा देना है इधर से। जसमीत जी क्लियर है? ये रहा, एंटर लगाना है। अभी सही किया, गलत है, इस वाले को करेक्ट करो। इस वाले में क्या करना है करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा फोन नंबर ही ऐसा है ये। और इस वाले में करेक्ट कर दो 7 5 2 5 5 3 4 1 9 2, ये करेक्ट हो गया सारा, देखिए हो तो गया। नहीं भाई ये क्या आ रहा है ये, अच्छा ये फोन नंबर ही गलत है, ये देखो ना, ये फोन नंबर ही ऐसा है, ये फोन नहीं, तो भी तो फिर तो ऐसा ही आएगा। अरे नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं है, यहाँ पर ये देखो ना, ये तो फोन नंबर ही कम है, बात वो नहीं है, ये देखो इसकी बात हो रही है इधर। अरे नंबर ही नहीं है वो 10, इफ एल्स तो ये भी नहीं हैंडल करेगा ना, इसके लिए तो लगाना पड़ेगा। यहाँ कितने डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, ये डेटा ही 9 वाला है, तो ये तो गलत हुआ ना। अब फोन नंबर भाई जब डेटा एंट्री होती है तो ऐसे ही होता है। बाकी देखो, बाकी से ये देखो इधर, अगर आप चेक करेंगे, देखिए जहां 11 है यहाँ देखिए करेक्ट उठा रहा है, और जहां पर नहीं है यहाँ देखिए करेक्ट उठा रहा है, वो नंबर ही गलत है। वो कितने डिजिट का है, 9 डिजिट का नंबर है, राइट। तो 9 डिजिट का नंबर है, तो वो आपका वैसे भी वो नंबर हम फोन नंबर यूज नहीं करेंगे डैशबोर्ड में, राइट। लेकिन ये क्लीनिंग का पार्ट पड़ गया, तो हमने यहाँ क्लीन कर दिया, और यहाँ पर आपने डन कर दिया, ये एक नया कॉलम ऐड हो गया। तो नया कॉलम ही ऐड हो गया जसमीत जी, तो पुराने का क्या करें फिर, ये वाले की जरूरत तो है नहीं, इसे यहां से हटाओ, और इसका नाम लास्ट कैरेक्टर ना हो करके इसका नाम क्या होगा फिर, फोन नंबर। और डेटा टाइप इसका क्या होगा, एबीसी होगा, ठीक है, ये रहा, परफेक्ट है। चलिए और देखिए और क्या करेक्ट करना है इसमें, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है आपका, ये है, और कुछ इसमें निकालना चाहते हैं, ये डमी डेटा है क्योंकि, तो यहाँ पर example.org example.net, इसके बेसिस पर सिटी मुंबई है, पिन कोड है, जेंडर है, और बताइए डेट हमारा डीओ भी सही है, कस्टमर कब से है वो है, ये भी ठीक है मेरे ख्याल से। एज निकाल लें इसमें, ये रहा ना कस्टमर सिंस, अरे ये रहा ना, इधर देखिए ना, ये रहा कि ये कब से कस्टमर है, 5/3/2022 से कस्टमर्स हैं, तो इसको कितना साल हो गया है। इस पे क्लिक किया, ऐड कॉलम में यहां पर गए, डेट पर गए, और यहां पर क्या बोल दिया हमने, एज, और जैसे ही एज बोला तो ये ड्यूरेशन में एज आ जाएगा। तो जसमीत जी एज कैसे निकालें, ईयर्स में निकालें, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म, अरे ये सब पढ़ रखा है तो ये समझाऊंगा नहीं मैं, ये सब किया हुआ है। यहाँ पर ड्यूरेशन पे गए और इसे क्या बोल दिया, टोटल ईयर्स में बताओ मुझे, तो इस बंदे को देखो इतना हो गया, 2.6 हो गया। और कैसे राउंड ऑफ करा दे, 2.69 काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, बताइए। तो यहाँ पर आकर के राउंड करके हमने राउंड अप करा दिया, राउंड अप करा दे या फिर अपने पे राउंड करा ले जितना रिक्वायरमेंट है,
तो यहाँ अपने पे राउंड पे जा करके इधर बोल दो 2 डेसिमल प्लेस पे। इतना सही है मेरे ख्याल से। 3.69 3.42 इतने साल हो गए। इससे क्या पता लग जाएंगे लॉयल कस्टमर्स कितने साल पुराने। अभी तक ये नहीं था, नहीं था। ये यहाँ से निकल जाएगा हमें। और बताइए, और इससे क्या निकल सकता है? एनुअल इनकम सही है, ऑक्यूपेशन सही है, मेटल स्टेटस, लॉयल्टी पॉइंट्स ठीक है, प्रिफर्ड कैटेगरी, कस्टमर सेंस, डीओबी, पिन कोड मेरे ख्याल से सही है ये वाला। प्रोडक्ट वाला देखिए जरा, इसमें इस वाले में चेक करो जरा। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, देन उसके बाद ब्रांड नेम, प्राइस ठीक है, डिस्काउंट गलत है यहाँ डिस्काउंट। इस वाले का क्या करेंगे फिर? इधर देखो भाई, उधर कहाँ देख रहे हो? स्टॉक क्वांटिटी, देन वारंटी मंथ्स, आपका मेड इन कहाँ का है, इज अवेलेबल, रेटिंग आपका दे रखा है। रेटिंग का डेटा टाइप ध्यान रखना सही दे रखा है कि नहीं, लॉन्च डेट, क्या ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, और इसका HSN कोड क्या है। ठीक है, चलिए ये डेटा सही है हमारा। स्टोर्स वाले पे चेक करिए, स्टोर आईडी, स्टोर नेम, सिटी सही है। डेटा टाइप भी ध्यान रखना भाई, मैं डेटा टाइप भी देख रहा हूँ। मैनेजर, इस्टेब्लिशमेंट, ईयर ठीक है। ये स्टोर कब इस्टेब्लिश हुआ था, एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं, मंथली फुटफॉल कितना होता है स्टोर पर, स्टोर की रेटिंग क्या चल रही है, ऑनलाइन इनेबल है या नहीं, एरिया स्क्वायर फीट क्या है, स्टोर टाइप क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। वही प्रॉब्लम आ गया। अब बात क्या करें अब इधर बताओ भाई नक्षत्र, मैं दोबारा वो स्टेप अप्लाई नहीं करना चाहता। सोचिए क्या करें। कॉन्टैक्ट नंबर वही इशू है जो उधर था। नहीं नहीं, बट वो स्टेप अप्लाई नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, अच्छा वो स्टेप 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 का कॉपी पेस्ट चाहिए मुझे। वो स्टेप वो आप डेक्स का जो है डेक्स कहाँ से आ गया इधर? हाँ, एम क्वेरी, ये रहा ना कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसके कॉन्टैक्ट नंबर पर जा करके, होम पर जा करके पहले एडवांस राइटर पर जाएंगे और चेक करेंगे कि ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये तो पहले से ही सही है क्या, यही निकाला था क्या? नहीं, ये तो गलत वाला है, इसी पे तो ठीक करना है। कस्टमर्स वाले में है ना, ये रहा फोन नंबर। इसके एडवांस राइटर पर गए और ये स्टेप यहाँ कौन सा वाला फोन नंबर कहाँ चेंज हो रहा है? इधर देखो, ये है ना कोड यहाँ पर, ये इतना इंसर्टेड लास्ट कैरेक्टर यहां से आ रहा है, टेबल डॉट ऐड कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, यहां से लेकर के कहां तक चला है, रीनेम कॉलम तक। इतना कोड चला है ना भाई, इतने कोड को करो यहां से कॉपी। तभी तो आपको पता होना चाहिए एम क्वेरी पे काम कैसे होगा। राइट, यहां से करो डन, स्टोर्स वाले पर आओ, कहा यहाँ पर फोन नंबर, ये रहा, इस पे जाओ एडवांस राइटर पर। ऐसे पेस्ट नहीं होता भाई, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ लगेगा कॉमा, फिर यहाँ एंटर और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ आप चेंज करना है। वो तो उसके हिसाब से था ना। अब यहाँ क्या चेंजेस करना है कि यहाँ पर एक वापस से क्या करें संजीत भाई, एक नया कॉलम इंसर्ट करें। कैसे? टेबल डॉट ऐड कॉलम। और ये कौन से स्टेप को लेगा? पिछले स्टेप को। पिछला स्टेप क्या है? चेंज टाइप। चेंज टाइप को यहाँ पर कॉल किया। राइट, उसके बाद ये लास्ट कैरेक्टर नाम का फंक्शन यहाँ पर ये नया कॉलम बना रहा है। नया कॉलम नेम मैं यहीं पर दे सकता हूँ, पता है। ये मुझे इससे फायदा क्या होगा फिर, ये रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले स्टेप की जरूरत। तो ये कोड हटा देते फिर मेरे ख्याल से, है कि नहीं है? ये कोड हटा देते हैं इधर से, है ना। और यहां पर जाकर के हमने क्या बोल दिया इधर, फोन नंबर। अब ध्यान से देखना चेंजेस कैसे होंगे। फोन नंबर, और क्योंकि ये फोन नंबर यहां पर हम कॉल कर रहे हैं, ये फोन नंबर यहां पर हम बना रहे हैं, तो ये नक्षत्र क्या कर रहे हैं, इधर एक नया यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो इसका नाम लास्ट कैरेक्टर नहीं करेंगे, इधर भी क्या रखेंगे, सही नाम होना चाहिए, इंसर्टेड फोन नंबर। सही है। और इस इंसर्टेड फोन नंबर को यहां पर क्या करेंगे जसमीत जी, यूज करेंगे, क्योंकि ये एक पाइपलाइन होता है, पिछले स्टेप से अगला स्टेप कनेक्टेड होता है। संजीत भाई क्लियर है? ये इधर कॉल हुआ, कोई डाउट तो नहीं? और ये किस कॉलम को बदला है, यहां रिमूव कौन सा कॉलम हुआ है? नहीं, ये नंबर, वाला कॉलम, ये वाला कॉलम रिमूव हुआ, इसको रिमूव करना है, तो ये कोड यहां से कॉपी होगा। अरे एम क्वेरी यही होता है, या तो मैं ये सारे काम मैनुअली करूं, या सारे काम कैसे कर रहे हैं अब ये
और कोड में याद नहीं रखना है, अप्रोच पता होना चाहिए, यही कट पेस्ट पे काम हो रहा है, राइट। और इधर हमने क्या बोल दिया अंकित कि अब किसको रिमूव करना है, फोन नंबर तो मिलेगा ही नहीं, वो तो एरर आ जाएगा, किसको रिमूव करना है, कॉन्टेक्ट नंबर को। तो यहाँ पर स्टेप देखिए क्या बना जिसमें जी चेंज टाइप हुआ, चेंज टाइप क्या, देख नया कॉलम ऐड हुआ, क्या नाम से, इंसर्टेड फोन नंबर, ये रहा। और ये क्या रन करेगा, ये कोड रन करेगा, और ये टेक्स्ट डॉट फ्रॉम नहीं होना चाहिए, फोन तो यहाँ पर ये क्या है, कॉलम नेम है, अब यहाँ क्या होना चाहिए, हाँ। उसके बाद इंग्लिश इंडिया में कन्वर्ट, उसके बाद ये 10 डिजिट्स पर कॉल किया, टाइप क्या किया इसका, टेक्स्ट कॉल किया, ये नया कॉलम, ये नया स्टेप बना, नए स्टेप का क्या नाम है, इंसर्टेड फोन नंबर, एक नया कॉलम बना है, रिमूव, ये टाइप क्या रख दें इसका, वेरी गुड, आपका नंबर, इंटीजर नहीं, यहां पर क्या पिक करता है, नंबर, ठीक है। नल क्यों उठा रहा है ये, या इंट, एक काम करते हैं यहां पर बोल देते हैं इंट 32 में मेरे ख्याल से आ जाएगा, इंट 32 टाइप, ये रहा इस तरीके से, जैसे इंट 64 टाइप है ना, ऐसे हमने क्या बोल दिया इधर, लेकिन ये टाइप ऐसे कॉल नहीं करेगा इधर, इधर नंबर लिखो एक बार जरा, ऐसे रहने दो इसे, ठीक है। देन उसके बाद ये एक नया स्टेप आया, नया स्टेप पिछले स्टेप से डिराइव्ड है, ये वाला स्टेप यहाँ पर पास हो जाएगा, और किस कॉलम को हटाना है, इसको। उसके बाद इनमें अंकित क्या पास होता है, लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, रिमूव कॉलम, तो यहाँ पर क्या, इनमें क्या कॉल होगा, रिमूव कॉलम, जो लास्ट स्टेप होता है वही पास होता है। इसे रन करेंगे और देखिए यहाँ पर ये फोन नंबर अपने आप आ गया, वो हट गया, क्या हट गया, कॉन्टेक्ट नंबर हट गया अपने आप। या तो ये काम मैं करता, या ये काम किसके थ्रू करा लिया, एम क्वेरी के थ्रू करा लिया, तो इसीलिए उतना एडवांस राइटर में एम क्वेरी पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। क्या सही नहीं है, सही तो है, 1.2 सही तो है नंबर, अरे यही तो था नंबर, अच्छा होल नंबर में, हाँ वो लेफ्ट आ रहा था तभी, सही कह रहे हो। तो वो डेटा टाइप इसने क्या यूज किया इधर, एक मिनट रुकना, एडवांस राइटर पे चलो, इंट 64 यूज किया, क्या यूज किया, इंट 64, ठीक है, हाँ। चलिए गई, मेरे ख्याल से सारे टेबल देख लिए इधर, कोई छूटा तो नहीं है, अरे देख लिए ना इधर, ठीक है गुड। तो यहां पर अब हमने इस फाइल को क्या कर दिया, क्लोज एंड अप्लाई। अब ये 0.18 आना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो, है ना। 0.18 आया, ठीक है। और इस 0.18 को आप क्या बोलेंगे, इधर जाओ, यहां पर फॉर्मेट में जाओ, इधर इस पे मेजर टूल पे, और इसे क्या बोल दो, परसेंटेज। तो परसेंटेज आ गया 18.39, सही है जसमी जी, राइट। अब अगला बताइए क्या था, इतना मेहनत के साथ साथ ईटीएल भी वहां पर हमने देखा थोड़ा बहुत, अब इधर बताइए। हाँ हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। एवरेज शिपिंग चार्जेस, क्या चीज, यूनिट प्राइस, क्या एवरेज यूनिट प्राइस, जो आपने बनाया था कहाँ बनाया था, यूनिट प्राइस नाम से कहाँ बनाया कुछ, तो उसका हाँ। चलिए यहाँ पर ये भाई इसका डिस्काउंट के लिए जल्दी फास्ट भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, डिस्काउंट आइकन कौन सा वाला, ठीक है ये वाला, ये कहाँ से ठीक है, ये वाला ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ये 30%, 50% है, सही है। अरे जब ये डाउनलोड अलाउ करता है तो ये बाय करने के लिए क्यों कह रहा है ये, कहाँ अलाउ किया, बात सुन ली क्या हमारी इसने, एक मिनट भाई, वो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, अभी फिलहाल मैं ये मंगा लेता हूँ, ठीक है।
ये तो सेल परसेंटेज सेल सही है। हाँ हो गया डाउनलोड। ठीक है। साहिल भाई ट्राई किया था उसके आगे कुछ? हाँ अब बताओ अंकित, अब देखो अब ये फंस गए, अब जगह नहीं है इधर। हाँ वही तो करेंगे, बिल्कुल सही। भाई जब फंस गए तो क्या करें अब? ये रहा। अब भी अजीब लग रहा है ना? तो एक काम करते हैं, इसको उठाओ, इसको इधर मंगाओ, इसको इधर लगाओ, क्योंकि हम पे इस टाइम स्पेस इधर मिल जाएगा इसे कॉल करने का। राइट, ये इसके लिए। सही भाई। डन। देन शिपिंग चार्जेस। कौन सा वाला? ये वाला कलर नहीं है, हाँ कलर नहीं है, कलर कलर। ये रहा ये ठीक है। कहाँ ग्रीन? ये वाला ठीक है, फ्री है ये तो। ये ये रहा, ये वाला। हाँ नहीं नहीं, उतने में तो क्या जाएगा? हैं? क्या जाएगा उतने में? $37 में? बताओ भाई, पॉपुलर मी में नहीं का आपका, उतने में क्या जाएगा? अ- है ना? कोई नहीं, अंकित की बात मान लेते हैं भाई। तो क्या हो गया भाई? एक मिनट, ग्रुप तो हो रखा है, ये दिख ही नहीं रहा था एक्चुअली। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हिल गया ये। हम्म, क्यों ये ट्रक अच्छा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, हम केपीआई का कार्ड बढ़ा देंगे। अब जो ट्रक ले लिया है तो ये ट्रक यही यही कॉल करेंगे कंपनी में करना। ठीक है, लेफ्ट वाला खाली जा रहा है एरिया, है ना? चलिए सही है, सही लग रहा है। राइट। देखिए मेहनत है भाई, टाइम जाता है इसमें, है। तो ये हमारा इतना एरिया यहाँ पर ये केपीआई के लिए आया। अब वो तो अभी एक है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा डायनेमिकली टाइटल आएगा। ठीक है, और ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लाइसर्स को। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर मैं एक ना होम बटन मंगा लेता हूँ। कौन सा? होम। होम के लिए कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला, ये मंगा लिया। ठीक है,
संजीत भाई समझ आया ये क्या करेगा होम? सही है होम? अभी देखेंगे इसे। इस पे बंदा क्लिक करेगा, कहाँ पहुंचा देगा? चलिए, अब एक बात बताओ, ये आपको लग नहीं रहा कि टाइटल की जगह तो कम बची है? यहाँ बता देते हैं डेट एंड टाइम, यहाँ यहाँ इतने एरिया में लगा देते हैं टाइटल, और इतना स्लाइसर लेते हैं। देखते हैं टाइटल में जिस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस, तो वो छोटा सा यहाँ पर रहेगा, वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करो इस पे, टेक्स्ट बॉक्स पर जाओ, इंसर्ट पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस। मस्त। व्हाइट रखिए। ब्लू तो नहीं, अरे भाई वहां नहीं दिख रहा है, इधर देखो लैपटॉप में आके। हैं? अब प्रोजेक्टर में नहीं दिख रहा है ना कॉन्ट्रास्ट। प्रोजेक्टर का यहाँ के देखो, इधर देखो, इधर डिफरेंस ऑब्जर्व होगा ना, बंदा तो लैपटॉप और फोन में देखेगा ना। है किसका? सब कलर चेंज हो जाएगा। ये कलर वलर थीम हम तो लास्ट में भी चेंज मार देंगे। अभी तो यहाँ यहाँ अलग कलर है, वहां अलग हो जा रहा है जाते के साथ ही। राइट, यहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं जा पा रहा है उधर। इसका इसमें ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है क्या? है? सिनेमा, सब तो बराबर ही लग रहा है मुझे। है? अब केबीसी वाला हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सब बराबर लग रहे हैं। राइट, हुआ भाई। अच्छा, रुक क्यों हो रहा है? ये क्या है भाई? हाँ, थोड़ा सा लेकिन आंखों में लग रहा है ये, है ना? प्रेजेंटेशन ही था फिर भाई, वो आंखों पे लग रहा है, और वो बल्ब फूट जाएगा उधर ज्यादा चलने पे। हाँ, ये कह रहे हो? ये बहुत आंखों को लग रहा है? हाँ, यहाँ से ही दिख रहा है, देखो बहुत बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पड़ रहा है ना? हाँ, प्रेजेंटेशन ही रहने दो, ये रहा। ठीक है, डल ही सही है। चलिए, यहाँ पर ये कलर बदल देंगे भाई, कलर वलर का टेंशन मत लो, मैं आप लोग का फीडबैक लूंगा, घबराओ मत। ठीक है, अरे ऐसी ट्राई कर रहा था भाई। वाइट वॉलमट और वॉलमट ना, ये मैच भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी रख सकते हैं। सही है, मतलब हाँ रख सकते हैं। नहीं से, क्या चीज? इधर सही लग रहा है? हाँ, वॉलमार्ट सेल्स एनालिसिस, ठीक है, डन। या ऐसे, ऊपर या नीचे? ऐसे ऐसे ठीक है? हाँ, ये क्लियर है भाई? थोड़ा ज्यादा लग रहा है भाई ये मुझे, 20।
चलिए ये ठीक है इतना। कंट्रोल एस से सेव करो भाई, ये फाइल में भेजता हूं आप लोग को। कल का देखता हूं, अगर रहता है टाइम तो मैं बताता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी तो बताया था आज, मैसेज जल्दी तो किया था मेरे ख्याल से। हाँ कल का। हाँ हाँ, अभी फिलहाल इतने पे क्लोज करते हैं भाई से, ठीक है। थोड़ा इनका भी प्रोजेक्ट है, इनको भी टाइम देना है मुझे। हाँ, इनका एक्सेल का फाइनल प्रोजेक्ट है, राइट, ठीक है। तो ये पता है ना भाई, देखिए यहाँ पर अभी क्या है अप्रोच, ये केपीआई भाई एक बार बन जाने दो, बिलीव मी बहुत अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। क्योंकि हम बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे अलग केपीआई आएंगे, इंडेक्स पेज बनाएंगे जो डायनामिकली इससे जुड़ेगा। फिर टूल टिप आएंगे, कौन से, कस्टम टूल टिप जो होवर करने पर दूसरे इन्फॉर्मेशन देते हैं। पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत कुछ यूज होना है, बहुत एडवांस लेवल पे जाएगा ये आपका। और डेक्स तो जितना होगा उतना यूज करेंगे इसमें, ठीक है। आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बन रहा है, डैशबोर्ड बन रहा है, ठीक है। चलिए तो इसे यहाँ पर फिलहाल किया क्लोज। ट्राई करना है, एक बार ट्राई करना।